हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है पांच पापी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। रात के वीराने में शहर के कब्रिस्तान में चार पापी सूरजभान, मारिया, साकुरा खान और ज्वाला सिंह अपने पांचवें पापी साथी शंकर का इंतजार कर रहे थे। 11 बजने को है और शंकर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। अगर वह आज भी यहाँ नहीं पहुंचा तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह हमसे कटने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने हमसे कटने की कोशिश की तो हम उसकी जिंदगी की डोर ही काट देंगे। वह हम पापियों के उसूलों से अच्छी तरह वाकिफ है। हम में से कोई भी जीते जी अलग नहीं हो सकता। वे देखो, शायद शंकर आ रहा है। हाँ, वही होगा। उसके सिवा इस समय यहाँ और कौन आने की जुर्रत करेगा। आज भी आने में इतनी देर कर दी। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर आज तुम ठीक समय पर नहीं पहुंचे तो अंजाम बुरा होगा। मैं मजबूर था। मजबूरी का कारण, मैं अपनी पत्नी को वचन दे चुका हूं कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। और तुमने जो वचन हमें दिया था उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को दिया हुआ अपना वचन नहीं निभा सकता। मैं अब तुम लोगों का साथ और नहीं दे सकता। मत भूलो शंकर, तुम हम पांच पापियों में से एक हो। अगर तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो हम पापियों का क्रोध तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम लोग चाहो तो मेरी दौलत ले लो, लेकिन मुझे अपनी पापी दुनिया से आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम लोगों का नाम भी मेरी जुबान पर नहीं आएगा। मैं अपनी बीबी मासूम बच्चे के साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। दूर तो तुम जरूर जाओगे शंकर, सिर्फ हमसे नहीं अपने बीबी बच्चों से भी दूर चले जाओगे। हा हा हा, नहीं, अपने शब्दकोश में माफी नाम का शब्द है ही नहीं शंकर। हा हा हा। ओह, मैंने बेकार ही इन पापियों से रहम की उम्मीद की। काश मैं रानी की बात मान लेता और यहाँ आने की बेवकूफ़ी ना करता। अब यह मुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ शंकर। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अब तुम्हें तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता शंकर। ढाएं। परंतु शंकर सतर्क हो चुका था। जमीन पे गिरते ही शंकर फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और एक क्षण भी गंवाए बिना विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर ना जा सका। ढाएं। आ गोली घुटने में लगते ही शंकर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। शंकर के जमीन पर गिरते ही इस बार जालिम सिंह का रिवाल्वर गरज उठा। ढाएं। ओह, नीच कमीने, अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग मेरी यह दुर्दशा करोगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। हा 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 हा। अभी तुम्हारी क्या दुर्दशा हुई है शंकर? दुर्दशा तो तुम्हारी अब होगी। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि 7 जन्म तक तुम्हारी रूह कांपती रहेगी। कहने के साथ ही साकुरा मुड़ा और शंकर की मोटरसाइकिल की ओर मुड़ गया। फिर उसने मोटरसाइकिल की टंकी से एक बोतल में पेट्रोल निकाला और शंकर के शरीर पे उधेड़ दिया। नहीं। जैसे ही बोतल का पेट्रोल खाली हुआ, मारिया ने माचिस की तीली जलाकर शंकर की तरफ उछाल दी। दूसरे ही पल शंकर के शरीर में आग की लपटें उठने लगी। ओह, मर गया, बचाओ बचाओ, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हा 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 हा। नीच पापियों, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम चारों से अपनी मौत का बदला लूंगा। अब इस गद्दार को अपनी मौत मरने दो, हम चलते हैं। हाँ, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और फिर वे चारों पापी वहां से चल दिए। तुम लोग जा रहे हो, पर जाने से पहले मेरी बात सुनते जाओ। मेरी आत्मा को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि मैं तुम लोगों को खत्म नहीं कर दूंगा। लेकिन चारों पापी रुके नहीं। उनके जाने के बाद शंकर की दर्दनाक चीख भी शांत हो गई और शंकर की शांत रूह जला हुआ जिस्म छोड़कर बाहर निकल आई। ओह, उन कमीनों ने मुझे मेरी रानी से अलग कर दिया। अब उसे मेरी मौत का पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। वह रो रो कर अपनी जान दे देगी। नहीं, मैं रानी को नहीं मरने दूंगा। उसे मेरी जरूरत है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। फिर मुझे अपने हथियारों से बदला भी तो लेना है। लेकिन कैसे? बिना शरीर के मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे एक जिस्म की जरूरत है। मुझे तुरंत एक जिस्म की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अगले ही पल शंकर की रूह जिस्म की तलाश में चल पड़ी। काफी देर शहर में भटकने के बाद शंकर की रूह जैसे ही शहर के विख्यात उद्योगपति सेठ जगन की आलीशान बहुमंजिली इमारत के बगल से गुजरी ठिठक कर रुक गई। ओह, यह इतनी भीड़ क्यों एकत्रित है?
तभी एक खूबसूरत युवती इमारत से निकली और दौड़ते हुई भीड़ के सामने जा खड़ी हुई। दूसरे ही पल वह इमारत की छत की मुंडेर पर खड़ी आकृति को संबोधित करती हुई चीख उठी, शंकर नीचे आ जाओ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे राजी होने से क्या होता है सोनिया, तुम्हारे डैडी कभी हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे। मैं जान चुका हूं कि इस जीवन में हम तुम कभी नहीं मिल सकते, इसीलिए मैंने अपना जीवन समाप्त कर देने का फैसला कर लिया है। नहीं शंकर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी कसम, नीचे आ जाओ शंकर, मैं आ रहा हूं सोनिया। कहने के साथ ही शंकर ने छलांग लगा दी। नहीं। थोड़ी ही देर बाद शंकर लहूलुहान शरीर सोनिया के सामने सड़क पर पड़ा तड़प रहा था। ओह शंकर, यह तुमने क्या किया। उधर शंकर को अपने सामने साक्षात यमदूत खड़ा नजर आ रहा था। कौन हो तुम, क्या चाहते हो। मुझे नहीं पहचाना। मैं यम का भेजा हुआ दूत हूँ, तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है मूर्ख मानव, अब तुम मृत्यु लोक में एक पल भी नहीं रह सकते। मोह माया के बंधन तोड़ो और तुरंत हमारे साथ चलो, यह हमारा आदेश है। जो आज्ञा यमदूत महाराज। उधर पहले शंकर की रूह ने दूसरे शंकर की आत्मा के शरीर त्यागते देखा तो खुशी से गदगद हो उठा। ओह, यही मौका है, मुझे अपने हम नाम के शरीर में प्रवेश कर जाना चाहिए। दूसरे ही पल पहले शंकर की रूह मृत शंकर के शरीर के निकट पहुंच गई। मेरी तलाश पूरी हुई, हा हा हा। उधर सोनिया ने शंकर की नब्ज को अचानक फिर से धड़कते महसूस किया तो बरखा सी उत्तेजित हो चीख उठी। अभी नब्ज चल रही है, इसे बचाया जा सकता है मिस्टर भटनागर, प्लीज एम्बुलेंस बुला दे जल्दी। डोंट वेरी डॉक्टर सोनिया, मैं नर्सिंग होम कॉल कर चुका हूँ, एम्बुलेंस आती ही होगी। ठीक तभी आती हुई एम्बुलेंस वैन के सायरन की आवाज से वातावरण गूंज उठा। पी पी। एम्बुलेंस के घटनास्थल पर पहुंचते ही शंकर के घायल शरीर को उठाकर वैन में पहुंचा दिया गया। दूसरे ही पल वैन विपरीत दिशा में दौड़ पड़ी। उधर यमदूत दूसरे शंकर के रूह को ले जाकर यमराज के दरबार में पहुंचा। आदरपूर्वक बोला, यमराज की जय हो, मैं आपकी आज्ञा अनुसार मृत्यु लोक से शंकर नाम के प्राणी को ले आया हूं महाराज। शाबाश दूत, इसे तुरंत हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर यमदूत दरबार से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो शंकर की रूह को लेकर दरबार में फिर हाजिर हुआ तो यमराज चित्रगुप्त को संबोधित करते हुए बोले, चित्रगुप्त जी, आप फौरन इस प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा पेश कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और फिर चित्रगुप्त आगंतुक शंकर की पत्री का निरीक्षण करने लगा। कुछ क्षण उपरांत वे चौंक कर बोले, गजब हो गया महाराज, क्या मतलब। यह शंकर वो शंकर नहीं है महाराज जिसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। इसे तो अभी जीना था, तो फिर जिसे मरना था उसे क्यों नहीं लाया गया। यह भूल तो आपके दूत से हुई है महाराज। क्या। गुस्से से बिफरते हुए यमराज अपने दूत पर बरसते हुए गरजे, दूत, यह हम क्या सुन रहे हैं। इस भूल का अंजाम जानते हो। क्षमा महाराज, इस शंकर नाम के प्राणी को बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते देख मैं यही समझा कि यही वो प्राणी है जिसे लाने के लिए मुझे भेजा गया है। नाम और समय के मेल हो जाने की वजह से ही मैं धोखा खा गया महाराज। मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका दीजिए महाराज, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। फौरन मृत्यु लोक में जाओ और वंचित प्राणी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। यमराज से आज्ञा लेकर जब वह दूत दरबार से चला गया तो चित्रगुप्त ने यमराज का ध्यान शंकर की तरफ आकर्षित किया और बोले, महाराज, इस प्राणी को भी तुरंत मृत्यु लोक वापस भिजवाने का प्रबंध करवाइए। अगर इसके मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया तो गजब हो जाएगा। ओह, यह तो हम भूल ही गए थे। हम अभी इस प्राणी की मृत्यु लोक भिजवाने की व्यवस्था करते हैं। तब यमराज ने अपने दो दूतों को शंकर को वापस मृत्युलोक भेजने का आदेश दिया। दूत शंकर को साथ ले दरबार से निकल पड़े। जब दूत शंकर को लेकर यमलोक की सीमा पर पहुंचे तो शंकर बरबस ही बोल
उठा। यह तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? आगे तो मुझे गहरी अंधेरी खाई नजर आ रही है। घबराओ नहीं, इसे अंधेरी खाई में कूद जाओ। इस प्रकार तुम सीधे मृत्युलोक में अपने ठिकाने पर पहुंच जाओगे। नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं नहीं कूदूंगा। मूर्ख प्राणी, तू कूदेगा नहीं तो मृत्युलोक कैसे पहुंचेगा? मुझे नहीं जाना मृत्युलोक, मैं यहीं रहूंगा। तू यहाँ नहीं रह सकता। कहने के साथ ही दूत ने पूरी ताकत से शंकर को अंधेरी खाई में धकेल दिया। शंकर अपने आप को शून्य की गहराई में गिरता हुआ महसूस करते ही चीख उठा, बचाओ! हा हा हा। फिर चीखती चीखती चिल्लाती शंकर की रूह के पैर जैसे ही धरती पर स्थिर हुए वह चौंक उठी। ओह, उन यमदूतों ने ठीक ही कहा था। मैं ठीक जगह पर पहुंचा हूं, लेकिन मेरा शरीर कहाँ गया? मृत्युलोक में आते ही शंकर की रूह छाया में बदल जाती है। फिर समीप ही घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों को पुलिस को बयान देते हुए रूह ने सोचा, हमने तो उसे ऊपर से गिरते हुए देखा था साहब। यह लोग मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं इन सबको देख सकता हूं और इनकी बातें भी सुन सकता हूं। अपने शरीर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुझे इनकी बातों ध्यान से सुननी चाहिए। यह निर्णय कर शंकर की रूह पुलिस को बयान दे रहे भीड़ की ओर बढ़ गई। जब शंकर की रूह भीड़ के निकट पहुंची तो एक आदमी कह रहा था, मेरे ख्याल से तो वह आदमी मर चुका था साहब, लेकिन डॉक्टर सोनिया का कहना था कि वह जीवित है, इसीलिए वह उसे एम्बुलेंस में अपने नर्सिंग होम ले गई। ओह, तो सोनिया मेरे शरीर को नर्सिंग होम ले गई है। अब मुझे फौरन वहां पहुंचना चाहिए। फिर शंकर की रूह अपनी राह चल दी। मुझे फिर से जीवित होते देखकर सोनिया की खुशी का ठिकाना ना रहेगा। अब तो शायद सोनिया के डैडी भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। सोच में उलझी वह हर्ष में डूबी शंकर की रूह जब सोनिया नर्सिंग होम के इंटेंसिव केयर यूनिट कक्ष में दाखिल हुई तो चौंक उठी। शंकर, तुम्हें होश आ गया। अब तुम्हारे जीवन को कोई खतरा नहीं। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओह, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, अब मैं भी जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना शंकर? मैं सोनिया हूँ, तुम्हारी सोनिया। और सोनिया याद आया पर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर शंकर ने जैसे ही उठने की कोशिश की, नहीं नहीं, उठो नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं फिर आऊंगी। उफ, मेरे शरीर पर यह कौन फरेबी कब्जा किए हुए बैठा है? शंकर और सोनिया का वार्तालाप सुनकर रूह चिंतित हो उठी, लेकिन तभी सोनिया को अपनी ओर आते देखकर संभलती हुई बोली, ठहरो सोनिया, वह तुम्हारा शंकर नहीं, कोई दुष्ट आत्मा है। तुम्हारा शंकर तो मैं हूं। परंतु सोनिया को बिना रुके ही द्वार से बाहर जाते देख शंकर की रूह का माथा ठनका। ओह, यह तो मैं भूल गया। सोनिया मेरी आवाज नहीं सुन सकती, ना ही वह मुझे देख सकती है। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरा जिस्म मुझे वापस नहीं मिल जाता, मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। अंततः अब एक ही रास्ता है, मुझे इस दुष्ट आत्मा के मेरे शरीर से बाहर आने के मौके की प्रतीक्षा करनी होगी, और जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं अपने शरीर में दाखिल हो जाऊंगा। तब तक मैं इस दुष्ट पर कड़ी नजर रखूंगा। ठीक तभी बेड पर लेटा शंकर अचानक उठकर बैठ गया और शंकर की रूह की सोच का सिलसिला टूट गया। ओह, यह क्या? यह उठकर क्यों बैठ गया? कहीं इसे मेरी उपस्थिति का आभास तो नहीं हो गया? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।